वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान की जो राज्य सेवाएं होती हैं और जो अधीनस्थ सेवाएं होती हैं जिनका विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया जाता है। और पिछला अगर हम देखें तो 2021 में ये विज्ञापन जारी हुआ और उसके रिगार्डिंग कुछ खास बातें जो शायद अभ्यर्थियों को, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी रहती है, क्योंकि जो डीप स्टडी करते हैं वो लोग इन चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ एग्जामिनेशन पे फोकस करके और एग्ज़ाम देते रहते हैं, कुछ बेसिक सी जानकारियाँ उनसे छूट जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि राजस्थान राज्य सेवाओं के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि जब आप RAS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि जब आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो पहला कि 4 पेपर आपको उसमें फेस करने होते हैं, 200-200 नंबर के होते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको हर पेपर में 10% मार्क्स जो है वो स्कोर करना ही करना है। अगर आपको पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको वाइवा वॉइस हम बोलते हैं, अगर आपको उसको फेस करना है तो उसके लिए हर पेपर में, ईच एंड एवरी पेपर यू विल बी स्कोर्ड एटलीस्ट 10%। 10% आपको करना ही है। और फाइनलाइज जब आप सारे पेपरों में मिनिमम 10% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो ओवरऑल 15% मार्क्स आपको स्कोर होना ही चाहिए। 10% तो मिनिमम रहेगा, लेकिन ओवरऑल 15% हो जाना चाहिए चारों पेपरों का मिला करके। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेंस एग्जामिनेशन जो है वो टोटल 800 नंबर का होता है, 800, जिसमें 200-200 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 3 जनरल स्टडी के नाम से होते हैं और 1 जनरल हिंदी और इंग्लिश के नाम से होता है। ये चीज़ आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मिनिमम मार्किंग का सिस्टम RAS मेंस एग्जामिनेशन में नहीं है। लेकिन फिर भी एक और बात मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एटलीस्ट जब आप 15% मार्क्स स्कोर कर लेंगे चारों पेपरों में, तो वहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है ST/SC को एक बार फिर से 5% का। तो ये कुछ बेसिक सी ऐसी नॉलेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ ये कि अगर जैसे सपोज दैट आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, वाइवा वॉइस आप फेस कर रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। 2-3 चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। आपको उनके बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए। तो उससे क्या है, आपको काफ़ी ठीक लगेगा, काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा जब आप इस तरीके की नॉलेज अपने साथ शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। तो सबसे पहले आई थिंक मुझे जो बात करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग वो ये है कि देखिए जो इंटरव्यू सेशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो वहाँ जब आप 100 मार्क्स का इंटरव्यू फेस करोगे तो सपोज दैट कि आपको पुलिस सर्विसेज यू लाइक मोस्ट ना, अगर आपको बहुत पसंद है तो स्पेशली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, इफ़ यू हैव द C सर्टिफिकेट ऑफ NCC देन यू विल बी प्रिफर्ड देयर ना, आपको प्रेफर किया जाएगा स्पेशली पुलिस सर्विसेज के लिए। लोग क्या करते हैं, चॉइसेस भर देते हैं जो अपना डिटेल एनालिसिस फॉर्म होता है उसके अंदर, और फिर ये चॉइसेस भरने के बाद वेट करते हैं कि कुछ भी अलॉट होगा, एटलीस्ट जॉब तो करना ही है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप का माइंड सेट लेकर के आप इंटरव्यू में ना जाएं। आपका कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, आप किस टारगेट को हिट करने जा रहे हैं, आपको कहाँ सर्विस जो है रेंडर्ड करनी है अपनी, ये सब बहुत क्लियरली आपको वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आपके माइंड में तो कम से कम ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि आपको जॉब कहाँ करना है, उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट ये नहीं है कि आपको जो है जॉब करनी थी SDM की और गलती से आपका स्लाइटली नंबर वहाँ पे लगा नहीं है और आप नीचे की तरफ आकर के RPS में सेलेक्ट हो जाते हैं और अब आप दिन रात ये सोच रहे हैं कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल, मैं कैसे कर पाऊँगा ना, हाउ आई शैल बी वर्क इन फ्यूचर, और ये सब बातें आप देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, इंटरेस्ट के साथ में प्रेफरेंस को भरना है। और राज्य सेवाओं में कोई सी भी सर्विसेज हो, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। अधीनस्थ सेवाओं में भी बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। तो ओवरऑल जब आप इन चीज़ों को वहाँ पे फेस करेंगे तो कुछ जनरल सी, मैं एक बात बताऊँ, जैसे जनरल सी चीज़ें होती हैं लाइक दैट। जैसे हम मेंस एग्ज़ाम फेस कर ही लिया है ऑलमोस्ट लोगों ने, कई साथियों ने किया है। तो हिंदी और इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि पार्शियली आप पार्ट 1 पार्ट में अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं, आपको लैंग्वेज चेंज नहीं करना, एक ही लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते हुए आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो लिखना है। एक चीज़ मैंने जो देखी इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, तो मेरे को जो चीज़ लगी कि यार यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्योंकि राजस्थान का आप PCS फेस करने जा रहे हैं तो जनरली राजस्थान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
अपने आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट्स, और ये वहाँ की जो कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कैसा है, राजस्थान की हिस्ट्री कैसी है, इंडिया में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कुछ कॉमन सी ऐसी बातें होती हैं, कॉमन सी, तो आपको ध्यान रखनी है। जो क्रेडिट दिया जाता है लास्ट में, एक और चीज़ जो मेरे से छूट गई थी, मैं आपको क्लियर कर दूं उस बात को, कि जो रिजर्वेशन होता है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो तरीके से रिजर्वेशन होता है। ये आप बहुत शार्प तरीके से समझ लीजिए इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि अगर गर्ल्स के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं बॉयज़ से, तो आपकी सीट रिजर्व नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रख के चलें। इट मीन्स सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जनरल बॉयज़ की 10 सीटें हैं और गर्ल्स की 3 सीट्स आर देयर, 13 सीटें टोटल हैं। अगर मान लीजिए कि 13 लड़कियों के नंबर जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं बॉयज़ से, यानी स्टार्टिंग के 13 में सिर्फ लड़कियां हैं, तो कोई भी सीट लड़कों को नहीं जाएगी। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान रख लीजिएगा। लड़कों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, वो सीटें जनरल होती हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, 2021 के बाद में या पहले जिस भी भाई की शादी हो चुकी है, अगर उसने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आपके डॉक्यूमेंट्री जो वेरिफिकेशन वहाँ पे होना है, तो उसमें ये चीज़ें रहेंगी। तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान जो है स्लाइडली जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर जाकर के कोई भी हेजिटेशन ना तो आप चाहते हैं ना मैं चाहता हूँ। बात सिंपल सी है। जो साथी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं, उनको एनओसी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली इसके बारे में सब लोग अवेयर होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको एनओसी पहले देते हैं, बाद में देते हैं, या उसके रिगार्डिंग क्या कमिटमेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड जो जनरल इंस्ट्रक्शंस एक तरीके से जो ध्यान रखनी चाहिए हमें, उनके बारे में कुछ मैंने आपसे बातें शेयर की। होप सो कि आपको ये बातें अगर पसंद आई हों, तो ऐसे ही इंटरव्यू सेशन लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे और आपसे कुछ खास मुलाकातें यूं ही होते रहेंगी। और देखिए, ये तो लाइफ है। लाइफ कहाँ जाकर के किस तरीके से और कैसे रिएक्ट करेगी, ना आपको पता ना मुझे पता। लेकिन होप सो कि आने वाला फ्यूचर जो है वो आप सभी के लिए और मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से मुलाकात होगी हमारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल आरकेप पर, जो कि स्टडी प्लेटफॉर्म भी है और ट्रैवल प्लेटफॉर्म भी है। होप सो कि जल्दी आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल विजिट कराने का मौका मिलेगा। और रवि सर का प्यार आप सबके लिए उतना ही है। होप सो कि आपको आपका प्यार भी मेरे लिए मिलता रहेगा मुझे। और आपका दिन शुभ हो। सो नमस्ते।